ए बोलो ए ए बी सी ई एफ जी बोलो ना, इट्स ओके बोलो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय व्लॉग, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबको? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम तो भाई बहुत मज़े में हैं क्योंकि आप सबको पता है कि मैं अपनी अम्मी के घर हूँ, तो ना हम लोग फुल एंजॉय कर रहे हैं। बस कुछ दिन रह गए हैं, तकरीबन 10 डेज़ हो चुके हैं मुझे आए हुए, और हमने कुछ दिन में अब चले जाना है इंशाल्लाह ताला। अभी मैं सिखा रही थी जी अपनी बेटी को ए बी सी सारी मैं सिखा रही थी, और इसका जी चाह रहा था कि मैं कुछ भी ना पढ़ूँ, बट खैर मैंने थोड़ा बहुत कोशिश करके ना उसको पढ़ा ही लिया था। इसी तरह हंसते हंसते खेलते खेलते पढ़ा लेते हैं जी हम बच्चों को। सब कुछ बिखरा पड़ा था क्योंकि अभी हेल्पर ने आना था, हेल्पर आएगी तो सब कुछ जो है ना फिर साफ़ करेगी। मेरी अम्मी ने हेल्पर रखी हुई है हर घर में। वैसे अच्छा, हेल्पर जो है वो हर घर में आजकल मौजूद होती है। रात को हम लोग गए थे कुछ ग्रोसरीज करने, केक बनाना था हमने, केक नहीं सॉरी बनाना ब्रेड, तो उसके लिए चीज़ें कुछ मिसिंग थी, इस वजह से हम लोग फिर गए। अभी हम लोग मैं रोड क्रॉस करना चाह रही थी, लेकिन रोड क्रॉस इतनी मुश्किल से हो रही थी, बहुत सी गाड़ियाँ थी और कोई गाड़ी रुकने का नाम भी नहीं ले रही थी। रास्ता कभी भी नहीं देती है कोई गाड़ी। खैर जी, बच्चों की फरमाइश थी बनाना ब्रेड की, और चीज़ें लेने के लिए हम लोग पहुंच गए थे। यहाँ पे शाहीन है, शाहीन के साथ ही ना अलवासी कैश एंड कैरी है, उन्होंने लिखा हुआ है बाहर ना शाहीन एंड अलवासी कैश एंड कैरी। अब आई डोंट नो कि इसमें से कौन सा अलवासी है या फिर शाहीन है। और यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त चीज़ें अवेलेबल थी। मैंने जिन चीज़ों का मुझे होता है ना कि मैं अपनी वीडियोस के लिए कई दफ़ा मुझे चाहिए होती हैं, तो वो सारी यहाँ मौजूद थी। तो मैंने फिर इस दफ़ा सोचा था कि मैं यहीं से लेके ना वीडियोस और रेसिपीज़ की चीज़ें तो जाऊँगी, ताकि फिर मुझे वहाँ पे मुश्किल ना हो। हस्बैंड को कहना पड़ता है और उनके पास टाइम नहीं होता है लेके जाने का, और कई कई दिन बल्कि मंथ्स के हिसाब से हमारा जो है ना कोई भी काम पेंडिंग होता है। इस वजह से मैंने सोचा कि ना हम लोग इधर से ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरी बहन पूछ रही थी कि मुझे बताओ माश की दाल कौन सी है, तो फिर मैंने उसे बताया क्योंकि बड़े अरसा लगा है मुझे ये पहचान होने में कि दाल कौन कौन सी होती है, क्या क्या नाम होता है। मुझे भी पहले इनका नाम नहीं आता था, अब मुझे हर दाल का नाम तकरीबन पता है। और अक्सर हम में से बहुत सी लड़कियों को, बहुत सी ख़वातीन को नहीं पता होता है नाम बिल्कुल भी, अनटिल अनलेस के उन्होंने शुरू से ही कुकिंग ना की, कुकिंग की हो। अगर किसी ने शुरू से कुकिंग नहीं की तो नहीं पता होता है नाम। तो हम लोग इस तरह से बोलते हैं पीली दाल, ऑरेंज दाल, लोबिया या फिर पोठी की दाल, या फिर मोठी जो है ना वो हर एक को पता होती है। उसका चने की दाल का भी मुझे लगता है पता होता है। बस मूंग, मसूर, माश, इन चीज़ों का ना प्रॉब्लम होता है। ये देखें जी, एक पैन केक का था, ये मिक्सचर सा जो भी कैसे बैटर था। इसका क्या होता है कि पैन, इसमें जस्ट आपने पानी ऐड करना है और बस आपका बैटर रेडी है, और इसमें आपने क्या कर लेना है, बना लेना है अपने पैनकेक्स, फ़ौरन से बना लेने हैं। जैंथन गम थी, ये देखें ये जैंथन गम, ये इस तरह की चीज़ें ना बेकिंग में बहुत ज़रूरी होती हैं। स्पिनिच का पाउडर था, स्पिनिच पाउडर में देख के हैरान होगी कि हैं स्पिनिच पाउडर भी होता है। तो बस मेरी बहन और उसकी बेटी ना, मेरी है भांजी, वो सारी चीज़ें अपने ले रहे थे और मैं यहाँ पे पूरा स्टोर देख रही थी कौन कौन सी चीज़ है क्या नहीं है। बहुत सी चीज़ों का मुझे नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे ना देख रही थी सारी चीज़ें। और बाहर आए, बच्चों को चीज़ ना दिलाएं, ये हो ही नहीं सकता। बच्चे कहते हैं तुम लोग अपनी चीज़ें छोड़ दो, स्किप एवरीथिंग, बट ये है कि हमारी हर चीज़ लेनी है। चीज़ों में चीज़ ही क्या होती है, हर जो गंदी चीज़ होती है, मैं तो उन्हें गंदी चीज़ें बोलती हूँ, ये सब लिए बगैर गुजारा नहीं होता है बच्चों का। बच्चे, हम लोग जब छोटे थे ना, हमारी जनरेशन जो थी, ज़्यादातर ये होता था माँ बाप एक दफ़ा बोल देते थे कि बेटा नो, अव्वल तो बोलने की ना ज़रूरत ही नहीं होती थी, बस आँख का इशारा, दैट वाज इनफ। बट आजकल के बच्चे कहते हैं नो, ये सब तो हमारे साथ नहीं चलेगा। तो हम लोग जो आजकल के पेरेंट्स हैं ना, हम लोग डरते हैं बच्चों से, ख़ास तौर पे माएँ। जो बच्चे कहते हैं ना वो चीज़ें हमें ज़रूर दिलानी होती हैं। तो यहाँ पे बच्चों ने एक ट्रॉली भर ली थी, अपनी अपनी चीज़ें ना ले ली थी। इधर मुझे पाइनएप्पल के बड़े बड़े टिन नज़र आए थे, तो मैंने सोचा इंशाल्लाह मैं ज़रूर लूँगी। ब्लूबेरी जो है ये भी मौजूद थी, फिर इसके अलावा रेड चेरीज़ थी, टोमेटोज़ चॉप किए हुए थे, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद थी।
छोटा सा सिटी है, बट ये कि यहाँ पे इस तरह के जो स्टोर्स ओपन हो गए हैं ना, अब यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है। वो चीज़ें जो पहले मुश्किल होती थी, अब हर चीज़ यहाँ पे इजीली मिल जाती है। देखें एक एक चीज़ इधर अवेलेबल है, कुछ भी यहाँ पे मुश्किल नहीं है जैसे बड़े सिटीज़ में होता है। वैसे मीरपुर में ऐसा है कि पहले मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे मीरपुर बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि ये सिटी अच्छा नहीं है, लोग अच्छे नहीं, बहुत अच्छा सिटी, बहुत पुरसुकून सिटी, लेकिन बस एक अट्रैक्शन सी फील नहीं होती थी। बट अब ये है कि अब मुझे बहुत अच्छा लगता है मीरपुर। अब मैं कहती हूँ कि काश हम मीरपुर कभी भी ना छोड़ें। बस जी हमने बिल्स शील्स जो है बनवा लिए और उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। नेक्स्ट डे हम लोगों ने जाना था कुछ शॉपिंग करने। हुआ यूँ कि मेरी बेटी ने ना सुबह तकरीबन अजान के टाइम पे ज़िद करनी शुरू कर दी, रोना शुरू कर दिया नींद में कि मुझे तो बाबा के पास जाना है, मतलब बाबा के पास सारा हाल में जाना है, घर वापस चलो। मैंने बहुत दिन से अपने बाबा को नहीं देखा है, तो ऐसा हुआ कि मैंने इसको उस वक्त टाल दिया। मैंने कहा ओके बेटा चलेंगे। सुबह हुई, सुबह जब उठी तो उठ के फिर बहुत रोई, मतलब आधा घंटा 1 घंटा कंटिन्यूली शी केप्ट क्राइंग ना। तो फिर मेरी अम्मी ना भागी मेरे साथ। मेरी अम्मी ने मुझे कहा हुआ था कि मैंने तुम्हें कुछ शॉपिंग करवानी है, तो मैंने कहा नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है शॉपिंग की। पर मेरी अम्मी ने फिर भी ज़बरदस्ती जो है ना मुझे शॉपिंग करवाने की जो है ना ठान ली थी। अम्मी की तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन अम्मी मेरे शॉपिंग की वजह से ना उठ गए फ़ौरन से। मैंने उनसे बहुत कोशिश की कि भाई मुझे शॉपिंग नहीं करनी है, क्योंकि जब बेटियां आती हैं ना घरों में तो पेरेंट्स बहुत कुछ कर रहे होते हैं, और बेटियों को इस चीज़ का बहुत शिद्दत से एहसास होता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए ऑलरेडी बहुत कर रहे हैं, हमने मज़ीद नहीं करना। बट पेरेंट्स जो होते हैं ना उनका होता है कि बस हम अपनी बेटियों को जितना दे सकें उससे भी ज़्यादा दें। पेरेंट्स अपनी मोहब्बत भी देते हैं, अपना प्यार, अपनी हर चीज़ जो होती है ना वो चीज़ पेरेंट्स का होता है। ख़ास तौर पे जो माएँ होती है ना उनके दिल होता है कि वो कभी भी अपनी चीज़ नहीं लें। वो जब भी शॉपिंग के लिए बाहर जाएंगी, कोई भी चीज़ होगी ना वो अपनी बेटियों का ख़ास तौर पे अपने जहन में रखती हैं। कोई भी चीज़ होती है तो माएँ कहती हैं ये चीज़ तो मेरी फ़लाँ बेटी पे अच्छी लगेगी, ये चीज़ मेरी फ़लाँ बेटी उसको मैं दे देती हूँ। तो माएँ जो होती हैं ना वो नहीं लेती हैं। तो यहाँ पे ना मैंने अपनी अम्मी को बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करके बोला था कि आप अपनी स्टॉल के साथ ही ड्रेस लें ही लें, आपको लेना है। तो मेरी अम्मी कहती हैं कि नहीं, और वाकई मेरी अम्मी जब ये ले तो लिया एक ड्रेस, बट मेरी अम्मी को ये था ना कि पूरी रात ना उनके जहन मेरा अगले दिन भी कि भाई मुझे ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए थी, मुझे शॉपिंग नहीं करनी चाहिए थी, मैंने इतने पैसे स्पेंड कर दिए उस पर। बट मैं उन्हें कहती रही अम्मी कोई बात नहीं, ख़ुद पर भी लगाना सीखें। मेरी अम्मी ने शुरू से ही ख़ुद पे नहीं लगाया, अपने घर पे, अपने बच्चों पे, हस्बैंड पे यानी कि मेरे अब्बू पे हमेशा लगाया, कभी उन्होंने अपना नहीं सोचा है। खैर जी यहाँ पे उन्होंने एक ही ड्रेस लिया था, और उसके बाद हम लोग निकल आए थे, क्योंकि मेरी अम्मी मुझे बहुत ज़्यादा बोल रही थी। खद्दर का एक ना बड़ा प्यारा सा ड्रेस था कि तुम ले लो, मेरा जी चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं मुझे नहीं लेना है, किसी सूरत भी नहीं लेना है। बहुत मुश्किल से मैंने अपनी अम्मी को इस चीज़ से हटाया था कि मुझे ये ड्रेस नहीं लेना है। तो फिर अम्मी जो है ना, अम्मी ने बहुत बुरे दिल के साथ बोला अच्छा चलो ठीक है। यहाँ पे अम्मी सारी मैचिंग कर रही थी शॉल के साथ। अच्छा एक और ड्रेस अम्मी लेना चाह रही थी, वो किसी रिलेटिव के लिए लेना था, तो उसके साथ ना मैचिंग वगैरह मेरी अम्मी कर रही थी। ये प्लाज़ा है बहुत पुराना, ये पहले ना बहुत छोटा सी एक शॉप होती, जैसे खोखे होते हैं ना, खोखे ही कहा जाता है या स्टॉल कहा जाता है, हाँ स्टॉल था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अब इतना बड़ा बन चुका है। लाइक ये पूरा प्लाज़ा है कि जी शरीफ प्लाज़ा मीरपुर का बहुत ज़बरदस्त किस्म का। यहाँ पे बहुत मज़े की वैरायटी होती है। उसके बाद हमने जी टोपी लेनी थी मेरे अब्बू के लिए, तो मेरी अम्मी ने फिर टोपी ली। अच्छा मेरी बेटी मुझे कहती है कि मुझे ये जूती लेके दो, बट आई वाज आउट ऑफ मनी, तो मैं अपनी अम्मी से भी नहीं कह सकती थी, इस वजह से मैंने ना नहीं दिलाई इसे। जी चाह रहा था कि चलो इसे ना कोई इस तरह की जूती दिला दूँ, बट मैंने फिर नहीं दिलाई। चप्पल मेरी लेनी थी, चप्पल लेने के लिए आए। चप्पल के लिए हमारे ना बहुत चक्कर लगे। हम लोग एंड्योर पे गए, बाटा पर गए, स्टाइलो पर गए, मेट्रो पर गए, ECS पे, मतलब हर शॉप जो भी थी ना, हर ब्रांड का आउटलेट हम लोग ने देख लिया। तो मैंने फिर क्या लिया था, फाइनली मैंने एंड्योर से लिया था, क्योंकि बाटा पे जो पसंद आया, बाटा का ये था कि बाटा पे मेरा साइज़ बहुत मुश्किल से मिलता है, तो फिर मैंने बाटा से नहीं लिया, एंड्योर से लिया था। ये दो डिज़ाइंस थे जो बाटा के अच्छे थे, तो फिर मैं नहीं ले सकी। ऑफ कोर्स साइज़ का इशू
سائز کا ایشو، میں بار بار یہ چیز کہہ رہی ہوں. بس ہم نے چیزیں لیں. میری امی نے ایک جوتا لیا اور ہم لوگ پھر گھر آ گئے. میرا ایک جو ہے نا اسپیشل جوتا باہر پہننے کے لیے وہ بھی میں نے لے لیا تھا کیونکہ ضرورت تھی مجھے بہت زیادہ، تو وہ مجھے لینا پڑا تھا. گھر آ کے ہم نے کھانا شانا بنایا. اچھا گھر جب آئے نا تو ہیلپر جو تھی وہ روٹی پکا رہی تھی، وہ کہ وہ سے پتہ چل گیا جی یہ ویڈیو بن رہی ہے، تو وہ نا تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی تھی، بٹ پھر بھی اس نے اپنی روٹی اچھی بنا لی تھی. میں کنفیوز ہوتی ہوں تو میں نہیں ٹھیک سے بنا سکتی ہوں روٹی، یا کوئی بھی کام نہیں ہوتا ہے، بٹ یہ ہے کہ اس نے اپنا کام کر لیا تھا. جیسے سوئنگ ہوتا ہے نا ویسا یہ جھر. نہیں نہیں تیز نہیں، وہ ڈر رہی ہے. آواز نکالو فارا آپ. بس جی اس کے بعد میں جب گھر آئی تو میری بھانجی اور بیٹی دونوں نے بولا کہ ہمیں پارک لے کے چلے. میں نے بھی لے کر پارک چلی گئی، ابو بھی ساتھ تھے، تو ہم لوگوں نے پارک میں خوب سارا انجوائے کیا. یہاں پہ ہم لوگ پہلے بھی آ چکے ہیں، ہاں میں نے وہ ولاگ بھی آپ کے ساتھ شاید شیئر کیا تھا. بس خیر ان کو پارک میں انجوائے کرایا، ان کو چیزی شیجی دوبارہ سے لے کر دی. یہ نیکسٹ ڈے تھا، اور اس کے بعد یہ تھا کہ ہاں دیکھیں کتنے مزے مزے کے جھولے، جمپنگ کاسل ہے، اس کے بعد کافی سارے مطلب 5-6 طرح کے جھولے ہیں جو پہلے نہیں ہوتے تھے. خیر جی ہم لوگ اس کے بعد گھر چلے گئے تھے. آپ کو میرا یہ آج کا ولاگ اچھا لگا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، سبسکرائب بھی کر دیجئے گا. کوئی بھی کمی بیشی ہو تو مجھے ضرور بتایا کریں، کیونکہ کمی بیشی بتانے سے انسان کی نا اصلاح ہوتی ہے، کریکشن ہوتی ہے، ہر چیز میں انسان میں بہتری آتی ہے. بس یہ ہے کہ تنقید برائے تنقید ہرگز نہیں ہونی چاہیے، یہ چیز مجھے بہت بری لگتی ہے. خیر جی نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.